नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये इक्वेशन गिवन है, इनका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में x की वैल्यू डालने के बाद y के सॉल्यूशंस निकाले थे, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पुट x इज इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, जैसे 1 सपोज करो हमने पुट किया, तो x की वैल्यू 1 पुट की, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 3। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, जब x की वैल्यू 1 पुट की थी तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3। नेक्स्ट वैल्यू निकाल देंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू अगर इसमें 2 पुट की हमने तो x की जगह पे 2 रखा, प्लस y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4, 2 ने प्लेस चेंज की तो माइनस में चला गया, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 2। x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई। थर्ड, पुट x, 3 पॉइंट्स हमने निकालने हैं। x इज इक्वल्स टू 3 पुट की हमने वैल्यू, हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, एक्स की जगह पे 3 पुट कर दी वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी है। अब 3 की प्लेस चेंज करेंगे, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे इसको, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की देन द y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब देखो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है। इस तरह से x एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है आपने पहले, और फिर y एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने पॉइंट्स ले लिए। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं 1 2 3 4 5, अपनी चॉइस से कुछ पॉइंट्स ले सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रहते हैं। और जो y एक्सिस है, अपवर्ड साइड में क्या रहेंगे, सारे पॉजिटिव, और डाउनवर्ड में क्या रहेंगे, नेगेटिव, -1 -2 -3। अब हमने फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करना है, 1,3 पॉइंट था हमारे पास, तो उसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। पहली वैल्यू होती है x की, सेकंड वैल्यू होती है y की। तो पहले तो 1,3 ड्रॉ करना है। 1 जो है वो x एक्सिस के ऊपर हम देखेंगे, 3 जो है वो y एक्सिस के ऊपर देखेंगे। अब 1 से हमने लाइन लेकर जानी है कहाँ तक, 3 तक। या तो रफली आप ड्रॉ कर सकते हो या स्केल से। जिन बच्चों को नहीं पॉइंट पता लगते तो 1 से हमने 3 तक एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और एक यहाँ से इस तरफ से लाइन ड्रॉ कर लोगे आप 3 से। तो फिर यहाँ पर जो लाइंस मीट की हैं, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 1,3। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है वो है 2,2। एक्स की वैल्यू भी 2 है, वाई की वैल्यू भी 2 है। एक्स की वैल्यू 2 ये रही, वाई की वैल्यू 2 ये रही। तो एक्स से वाई की वैल्यू 2 तक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और वाई एक्सिस से ड्रॉ कर दोगे। जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता है, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या आ गया, 2,2। नेक्स्ट पॉइंट था 3,1। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1। तो 3 से लाइन लगेगी अप टू 1, 1 से भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहाँ पर लाइंस ऑलरेडी थी मेरे पास, ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 3,1। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये तीनों लाइंस को कट करती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, जो क्या है, इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स निकालने हैं। ग्राफ ड्रॉ कर दो, पॉइंट्स ड्रॉ कर दो ग्राफ में, और उनको मिला दो। सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू को 1 पुट किया हमने, x की जगह पे 1 रख दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 1 ने प्लेस चेंज की, 1 के आगे जो साइन है वो देखते हैं हम। आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो साइड चेंज करने के बाद माइनस का हो जाएगा। ये माइनस जो था वो y के साथ है। 2 माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस इस तरफ चला जाएगा या माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, y इज इक्वल टू -1। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1। एक और सोल्यूशन निकालेंगे हम, पुट x इज इक्वल्स टू 2। अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दी इसमें तो 2
माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये वाला 2 प्लस में है, दूसरी तरफ साइड चेंज करने के बाद माइनस में चला गया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 0, यहाँ पर अभी 0 नेगेटिव में नहीं होती तो माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू जब पुट की 2 तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 0। नेक्स्ट थर्ड भी कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3। अपनी चॉइस है, ज़रूरी नहीं है 1 2 3 ही डालनी है वैल्यूज़, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। 3 x की जगह पे 3 रखा, इस इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 इधर प्लस में था, साइड चेंज करने के बाद माइनस में, माइनस वाई 2 माइनस 3 इज माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 1। जब हमने x की वैल्यू पुट की 3 तो y की वैल्यू क्या आई 1। अब ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 1 कॉमा माइनस 1, 2 कॉमा 0 और 3 कॉमा 1, इनको हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। अभी x और y एक्सिस ड्रॉ करके रख दी मैंने पहले से ही, वो आपको पता है किस तरफ अभी पॉजिटिव लेने हैं किस तरफ नेगेटिव लेने हैं। 1 कॉमा माइनस 1 पॉइंट ड्रॉ करेंगे हम, 1 ये रही x की वैल्यू, y की वैल्यू माइनस 1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये ध्यान रखना है, तो ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, नीचे की तरफ। यहाँ से हमने एक पॉइंट ये मिला दिया, यहाँ पे पेन स्केल से करना है, स्केल से भी कर सकते हो, जिनको नहीं आइडिया लगता है वो ऐसे एक रफली लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हो। जहाँ पर मिली वो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 1 कॉमा माइनस 1। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था 2 कॉमा 0, एक्स की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है 0, वाई की वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पर ही होती है। जो भी पॉइंट में आपके पास y का कोऑर्डिनेट जो है y की वैल्यू 0 हो तो वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही आएगा। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट ही क्या है 2,0। नेक्स्ट है 3,1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो यहाँ से 1 तक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल लाइट लगानी है, ये जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं पॉइंट ड्रॉ करने के लिए। ये आ गया हमारे पास 3,1। अब एक पॉइंट ये रहा हमारे पास, एक ये रहा और एक ये रहा, इनको अभी हम एक स्ट्रेट लाइन में स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। लाइन तीनों पॉइंट्स में से पास होनी चाहिए। ये हमारे पास लाइन आ गई और उन्होंने यही ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला था। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 9th क्लास, आपको इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x। इसमें आप y को भी मूव कर सकते हो, x को भी, या तो आप इक्वेशन इस तरह से बना लो 0 इज इक्वल्स टू 3x, y की साइड चेंज कर दी, ये बन गई, और y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, जो भी आपको इजी लगती है। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 पुट की, 0 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि x मल्टीप्लाई में है 3 के साथ, माइनस वाई, 3 इंटू 1 3 माइनस वाई, 3 की वैल्यू प्लेस चेंज होगी, इस तरफ 3 प्लस में है, आगे साइन देखना है हमने, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाकर -3 इज इक्वल्स टू माइनस वाई। ये जो माइनस का साइन है ये y के साथ ही है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल्स टू वाई। तो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3। इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं अभी हम, पुट x इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन दोबारा से राइट कर दूंगा, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई, क्योंकि x की वैल्यू को 2 पुट किया, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6, 6 इस तरफ माइनस में चला गया, -6 इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 इज इक्वल्स टू वाई। तो पॉइंट क्या आया हमारे पास, x की वैल्यू जब 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई है 6 आई है। नेक्स्ट है पुट x इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नोट की फिर दोबारा से, 3x माइनस वाई, 0 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दी अभी हमने, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 माइनस वाई, 9 साइड चेंज की हमने, इस तरफ -9 इज इक्वल्स टू माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 इज इक्वल्स टू वाई। एक्स की वैल्यू जब हमने 3 पुट की
तो y की वैल्यू क्या आई है 9। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। इसमें मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। 1,3 था, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, 2,6 में 2,6 y x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6, उसके बराबर लाइन ड्रॉ कर दी। x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 9, तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। इसमें मैंने क्या किया, y एक्सिस पे ज़्यादा पॉइंट लिए हैं, नेगेटिव कम लिए हैं, क्योंकि 9 तक वैल्यू जानी थी, ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी तीनों पॉइंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ स्केल एक सिंगल लाइन में ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसी के साथ थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। ये नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। इसमें भी x की वैल्यू को 1 पुट किया हमने। 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y। 3 इज इक्वल्स टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस y। 2 दूसरी तरफ साइड चेंज करेगा तो माइनस में 3, 2 माइनस में आ गया इस तरफ। 3 माइनस 2 इज़ 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1,1 सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की, 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 प्लस y। अब 4 साइड चेंज करने के बाद माइनस में 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y। 3 माइनस 4 इज -1, तो y की वैल्यू -1 आई। जब हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो y की वैल्यू आई -1। नेक्स्ट x की वैल्यू को पुट किया हमने 3, पुट x इज इक्वल्स टू 3। 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स था, 2 इंटू 3 प्लस y। 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज 6 प्लस y। 6 ने साइड चेंज की तो माइनस में, 3 माइनस 6 इज -3 इज इक्वल्स टू y। तो जब हमने x की वैल्यू को 3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई -3। इन तीनों पॉइंट्स को आप अपने ग्राफ में ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ कर लेना। अभी आपको ग्राफ बता दिए मैंने तीनों। फोर्थ पार्ट का जो ग्राफ है वो आपने खुद करना है। इस तरह से ग्राफ बनेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद खुद इससे मैच कर लेना कि जो भी पॉइंट्स है आपके सही हैं या नहीं। 9th क्लास नेक्स्ट 4.3 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। इस पॉइंट से पास होते हुए लाइन्स की इक्वेशन बतानी है। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। कहते और कितनी लाइन्स हो सकती हैं, 2 तो बतानी ही बतानी है, इसके अलावा और कितनी लाइन्स हैं जो 2,14 से पास कर सकती हैं। अब अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे कि 2,14 गिवन है, तो 2,14 से पास होते हुए जो भी इक्वेशन बनानी है हमने, 2 इज़ द वैल्यू ऑफ x, 14 इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन तो हम इस तरह से ही बना सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इनको प्लस करके क्या आंसर आया 16। तो एक तो यही बन सकती है इक्वेशन। ऐसी बहुत सारी लाइंस होंगी जो एक पॉइंट से पास कर सकती हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन जो है वो हमने अपनी तरफ से भी कोई भी जो इस पॉइंट्स को जो सेटिस्फाई करे, हम वो इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। ऐसे कई सारी एग्जांपल्स हैं। इसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को। जैसे हमने एक इक्वेशन राइट की 7x माइनस वाई। 7 में x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 7 टू द 14, 14 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये हमने सेकेंड इक्वेशन राइट कर दी। तो अभी उन्होंने और क्या पूछा था, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर। इनफाइनाइट lines can pass through given point। जो पॉइंट है उसमें से इनफाइनाइट लाइन्स पास कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of equation 3y is equal to ax plus 7। क्या कहा है यहाँ पर कि ये जो इक्वेशन है
इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक तो ये सॉल्यूशन है उसका, मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है 3 इस पॉइंट में, वाई की वैल्यू है 4, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स की, सेकंड होती है वाई की। तो इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो पॉइंट हमें गिवन है, और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसमें एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू क्या है 4। अब 3 वाई की वैल्यू पुट क्या की हमने 4, हमने लिख दिया पुट 3,4, ये वैल्यू पुट की है। y की वैल्यू है 4, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस यहाँ पर 7, x की जगह पे 3 किया रखा, 3 इंटू 4 12, a इंटू 3 प्लस 7, 7 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे अभी हम, क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है। a मल्टीप्लाई 3, 12 में से 7 माइनस किए तो कितना आ गया 5। अब 3 मल्टीप्लाई में है, सेकंड साइड चेंज करने के बाद पॉइंट डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में चला गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5/3। तो आंसर a इज इक्वल्स टू 5/3। तो सभी ने अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझने हैं और अपनी नोटबुक पर एज इट इज़ ही नोट करने हैं।